अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो आज हम आपके सामने बना रहे हैं चना पुलाव की एक ज़बरदस्त रेसिपी, जिसको कि देगी चना पुलाव कहते हैं। ये देखें, ये मसाला जात, इसमें स्पेशल मसाला जात हैं और बड़ी तरतीब के साथ, क्वांटिटी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। इसको अगर आप बनाएंगे तो यकीनन एक बेहतरीन किस्म के मज़ेदार चना चावल बनाकर आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो अगर आपको ऐसे मौके पर ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें, बनाएं और इन्जॉय करें और बंदा ना चीज़ को दुआओं में याद करें। तो आइए जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और चावल कौन से लेने हैं? कायनात के चावल लेने हैं। तो लीजिए, ये हमने तकरीबन 2.5 किलो चावल जो हैं वो भिगो के रख दिए थे तकरीबन 20 मिनट पहले। तो 20 मिनट पहले आपने ये चावल जो हैं भिगो के रख देने हैं और ये बिल्कुल इसको 4-5 पानी अच्छी तरह धो लेना है, ताकि बिल्कुल जब तक ये पानी ऐसे बिल्कुल सफ़ेद ना आ सके, ताकि चावलों का जो स्टारेज है वो सारे का सारा निकल सके। और इनको बिल्कुल हल्के हाथों के साथ हमने धोना है, ज़रा भी सख्त हाथ नहीं लगाने, वरना यहीं पर चावल टूट जाएंगे। तो आइए, ये पतीला हमने ऊपर रखा और इसमें तकरीबन अब हम डालेंगे 1.5 पाव के करीब ये घी। तो 1.5 पाव घी डालेंगे। तो जैसे ही घी गर्म होगा फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज काटा है। लीजिए, जैसे ही घी हमारा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे ये 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं कटे हुए। इनको डालकर हम इनको करेंगे ब्राउन करेंगे अच्छी तरह। ब्राउन करने के बाद लें जी, प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ और 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ, और इसको तकरीबन हम 1 मिनट तक इसके साथ अच्छी तरह भून लेंगे। इसको भी लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो लें जी, प्याज जो है देखें अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना जो चावल हैं वो ज़्यादा काले काले से ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी का, ताकि प्याज और अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा सा नरम हो सके। तो लीजिए, अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाला जात और नमक मिर्च। ये नमक है, हमने ले लिया 3 चम्मच। ये 3 से 4 अदद बादियान के फूल हैं और ये हमारे पास जावित्री है, ये आपने ज़रूर डालनी है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। 4 से 5 अदद छोटी इलायची हैं हमारे पास। 1 चम्मच काली मिर्च का है, थोड़ी सी अजवाइन है और ये अपना चाइना साल्ट है। ये 2 चम्मच लाल मिर्च के हैं, 1 चम्मच दड़ा मिर्च का है, 1 चम्मच ये हमारे पास हल्दी का, 1 चम्मच हमारे पास है साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच हमारे पास गरम मसाला। ये थोड़ी सी हमारे पास 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं और ये 4-5 अदद बड़ी इलायची है और 4-5 पत्ते तेज़पात के हैं। तो ये मसाला जात, अब हम इसको थोड़ी देर भूनने के बाद ये जो मसाला जात हैं इनको हम ऐसे ही इसमें ये देखें जी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारे मसाला जात हम इसको शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। तो ये देखें, इस हद तक ये हमारे चने जो गले हुए हैं। तो इनको अब हम उठा करके उसी मसाले में डाल देंगे। ये लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चने डालकर अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह इसी मसाले में भूनेंगे। अगर आपके पास दही अवेलेबल हो तो इस मौके पर आप दही भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए, 6 से 7 मिनट तक हमने चने जो हैं उनको मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया है। तो अब 2.5 किलो हमारा ये चावल थे और आधा किलो चने हैं, तो इसमें 3.5 किलो हम पानी डालेंगे। पानी को हमने नाप लिया है, आप भी एक बर्तन लेकर उसको नाप लें। अगर सेला चावल हो तो फिर आपने डबल पानी डालना है, यानी कि फिर 5 किलो पानी डालना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 किलो ये। तो ये पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि अच्छी तरह इसमें उबाल पैदा हो सके। और इसमें यहाँ पर 5 से 6 अदद हम साबुत जो हरी मिर्च हैं ऊपर से कवर कर देंगे
जैसे ही उबाल आएगा फिर इसको हम उतारेंगे। तो लीजिए पानी जो है हमारे, ये देखें जी, जो हमने पानी डाला था वो उबाल आ रहा है, अच्छी तरह उबाल आ रहा है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास चावल थे। तो ये चावल हम इस मौके पर इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम चावलों को बिल्कुल ऐसे हल्के से हाथ से हिला देंगे और जो आंच है उसको हम ज़रा तेज़ कर देंगे ताकि चावलों में उबाल जल्दी से जल्दी आ सके। तो ये लेके हम इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे जब तक इसमें उबाल ना आए और इसको निकालेंगे जब। तो लीजिए अब हम ढक्कन को उठाएंगे और इन चावलों को हम बिल्कुल आराम के साथ धीरे से इनको हिलाएंगे। ये तो ये लेंगी, चावलों में पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और इस मौके पर अब हम इसको देंगे दम। तो दम देते वक्त हम इसमें थोड़ा सा पुदीना और 3-4 हरी मिर्चें हैं वो शामिल करेंगे और धनिया इसमें शामिल कर देंगे ढेर सारा, ताकि इसकी जो जायका है और खुशबू स्मेल है वो अच्छी तरह आ सके। और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देंगे और मिलते हैं 15 मिनट के बाद। और फ्लेम को हम कर देंगे लो टू मीडियम, बिल्कुल ये दम वाला फ्लेम कर देंगे हम ऐसे। तो लीजिए 15 मिनट के बाद हम दम उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारे जो हमारे चावल हैं वो वाह पक कर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह हम सारे चावलों को अच्छी तरह इनमें मिक्स कर लेंगे और इनको प्रेजेंट करेंगे एक प्यारी सी प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितने प्यारे खिले हुए और बिल्कुल कलियों की तरह निखरे हुए सब के सब दाने हमारे चना पुलाव के ये तैयार हो चुका है। बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का ये चना पुलाव है। तो अगर आपको इस मौके पर मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। और ये ऐसे ही आप बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म का ये चना पुलाव पककर तैयार होगा।